हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 22 आयत में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर इस वचन में शारीरिक आंखों की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आज लोग अपने दर्शन को बड़ा करके नहीं देखते, वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तेरी आंख पवित्र है तो मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा, यानी तेरा जीवन उजियाला होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि जहाँ तक तू देख सकता है देख, मैं तुझे वो देश दूंगा, उस देश की फसलें, उस देश का सोना चांदी, पानी, पशु पक्षी सब तुम्हें दूंगा। देश का मतलब मिट्टी और धूल नहीं है, पर वहाँ की सब चीजें आपकी हैं। ये सब चीजें परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं। मत्ती अध्याय 6 उसकी 23 आयत में लिखा है कि यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। बुरी शब्द को यूनानी भाषा में पौने रोज कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपकी आंख व्यभिचार की नजर से देखती है या किसी का नुकसान करने के लिए देखती है तो तेरा शरीर अंधियारा होगा और तुम्हारे श्राप भी लोगों से ज्यादा होंगे। आपकी जिंदगी एक कबाड़ की जैसी होगी जो बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से और गरीबी से भरी होगी। जब आप नूह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि नूह ने दाख की बारी लगाई और दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और नंगा होकर सो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। हाम ने अपने पिता को आंखों की अभिलाषा से देखा, जो कि एक पाप है। बाइबल में लिखा है कि आंख देखने से कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही अधोलोक भी कभी तृप्त नहीं होता। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने पिता को नंगा ना देखा, जिस कारण वो दोनों आशीषित हुए। आज आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी है। आपको बीमारियों का, गरीबी का दास नहीं बनना है, आपको परमेश्वर का दास बनना है और उजियाला लेना है। जब भी आपकी आंखें पाप की तरफ जाएं, तो आपको इस वचन को याद करना है और मनन करना है, क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं उसका परिणाम भी आपको मिलता है। अगर आप गंदा देखना बंद कर देंगे तो आपको व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे और आप बच जाएंगे। चाहे वो प्रभु का काम हो या शैतान का काम, उसकी शुरुआत आंख से ही होगी। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, वैसे ही जब आप अपनी आंख को निर्मल रखेंगे तब आप भी आशीषित होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है और मनन करना है। पवित्रताई में चलकर परमेश्वर के कामों को करना है, अपनी आंखों को सुरक्षित रखना है। तब परमेश्वर आपको आकाश के झरोखे खोलकर आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी आंखों की रक्षा करूंगा, पवित्रताई में चलकर आपके कामों को करूंगा, ताकि परमेश्वर मुझे आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।